गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक्सरसाइज है हमारी 5.2। क्वेश्चन नंबर आ जाए 12। तो क्या क्वेश्चन है? टू एपीज, हमें दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म इज 100। जो दो एपी है उनकी जो 100 टर्म होगी, पहली वाली एपी की और दूसरी वाली एपी की जो 100 टर्म होगी, उनके बीच डिफरेंस मतलब दोनों को माइनस करोगे, हमें कितना मिलेगा? 100। तो हमें बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000 टर्म्स। जो उन दोनों की 1000 वाली टर्म्स होगी उनका डिफरेंस बताना है। जैसे T100, ये सब जो पहली वाली एपी है, माइनस T100, ये कौन सी टर्म है? सेकेंड एपी की। ये फर्स्ट एपी की 100 टर्म, ये सेकेंड एपी की 100 टर्म। दोनों का डिफरेंस कितने का है? 100 का। तो हमें बताना क्या है? T1000 ये फर्स्ट एपी की है, माइनस T1000 ये सेकेंड एपी की 1000 टर्म है, इनका डिफरेंस कितना आएगा हमें ये दिखाना है, ये निकालना है हमें ये। तो हमें पता है Tn का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है? फर्स्ट टर्म, डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। और हमें गिवन क्या है? इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? सेम। पहली वाली एपी का अगर कॉमन डिफरेंस डी है तो दूसरी का भी क्या होगा? डी। कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये भी एक कंडीशन आ गई। ये भी यूज करेंगे, ये भी यूज करेंगे, हमें ये फाइंड करना है। तो ये फार्मूला लगा लेंगे। तो लिखते हैं सॉल्यूशन। लेट a be the first term and d be the common difference of first AP। पहली वाली AP की A ले लिया हमने फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस क्या ले लिया? D। वैसे एंड लेट कैपिटल A रख लिया, V the first term and कॉमन डिफरेंस सेम है दोनों का, तो कॉमन डिफरेंस D रखा तो इसका भी कॉमन डिफरेंस D ही होगा। एंड D V the common difference of second AP। फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म A, D कॉमन डिफरेंस। सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म कैपिटल A, कॉमन डिफरेंस वही है सेम D, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस क्या था? सेम। तो वैसे ही क्वेश्चन में दिया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T100, इधर लिख सकते हो 100th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। T100 100 टर्म था फर्स्ट एपी, माइनस इसको स्मॉल टी कर लेते हैं, T100 ये क्या रख लिया हमने? 100th टर्म ऑफ सेकेंड एपी। तो हमें ये कितना दिया था? 100। डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म इज 100, ये आ गया। तो इसको Tn का फार्मूला लगा लेंगे दोनों को। Tn का फार्मूला, ये फर्स्ट टर्म की एपी है, इसमें फर्स्ट टर्म A है, A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस। Tn का फार्मूला लगा लिया, माइनस इसको भी Tn का फार्मूला लगाएंगे। फर्स्ट टर्म क्या थी इसमें? A, तो कैपिटल A लिखेंगे, A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस सेम है, इज इक्वल्स टू 100। ब्रैकेट खोल लेंगे,
थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। a प्लस 99d माइनस a प्लस 99d इक्वल्स टू 100। फिर ब्रैकेट खोलो, a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d इक्वल्स टू 100। कैंसल, a माइनस a इक्वल्स टू 100। ये लग रही है हमें इक्वेशन फर्स्ट। तो हमें निकालना क्या था वो लेके चलते हैं। अब ये निकालना था हमें, now t1000 minus t1000 is equals to, ये फर्स्ट एपी की 1000 टर्म है, ये सेकंड एपी की 1000 टर्म्स है। तो tn का फॉर्मूला लगा लो यहाँ पे भी, a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी माइनस इसको भी a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। इसकी फर्स्ट टर्म आ गई स्मॉल a, इसकी फर्स्ट टर्म क्या थी कैपिटल A, और कॉमन डिफरेंस दोनों का क्या था सेम। ब्रैकेट खोल लेंगे, माइनस फिर ब्रैकेट खोलो, a प्लस 999d माइनस a माइनस दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, कैंसल। तो a माइनस a अभी हमने पहले निकाला 100 बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन 1000 terms of two given AP is 100। मतलब उन दोनों की AP की जो 100 टर्म थी उनमें डिफरेंस भी 100 का था, और जो उनकी 1000 वाली टर्म्स थी उनके बीच भी डिफरेंस कितने का था 100। तो यही हमने फाइंड करना था। तो एक बार दोबारा देखते हैं, टू APs, हमारे पास दो AP है जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम, और क्या दिया हुआ है डिफरेंस दिया हुआ है उसकी 100 टर्म्स में कितना 100। तो हमें निकालना क्या है उनका डिफरेंस 1000 टर्म्स में कितना होगा। फर्स्ट टर्म AP थी उसका स्मॉल a ले लिया फर्स्ट टर्म, d ले लिया कॉमन डिफरेंस पहली वाली AP का, वैसे दूसरी वाली AP का फर्स्ट टर्म ले लिया कैपिटल A और कॉमन डिफरेंस सेम है तो d ले लिया, इसका d था तो उसका भी d है क्योंकि सेम है कॉमन डिफरेंस। तो फिर क्वेश्चन में क्या बोला था 100 टर्म फर्स्ट एपी की माइनस 100 टर्म सेकंड एपी की, उनका डिफरेंस 100 का था। tn का फॉर्मूला निकाल लिया, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, इसकी फर्स्ट टर्म स्मॉल a है, इसकी फर्स्ट टर्म कैपिटल A और कॉमन डिफरेंस सेम है। कर लिया सिंपलीफाई, कितना आ गया 100, a माइनस a आ गया 100। वैसे ही 1000 का किया सेम, तो यहाँ पे भी आ गया a माइनस a की वैल्यू क्या है 100 तो आ गया 100। इसका मतलब दोनों की जो 1000 टर्म्स है उनके बीच डिफरेंस कितने क्या है 100। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13. How many 3 digits numbers are divisible by 7?
ये आ गया क्वेश्चन नंबर 13, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? हमें बताना है कि जो 3 डिजिट वाले नंबर्स हैं वो कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। 3 डिजिट वाले नंबर्स पहले होते क्या है, जैसे 100 है, ये कितने डिजिट का है, 3 डिजिट का। 100 से ऊपर जो 99 है ये 2 डिजिट तक नंबर्स हैं, मतलब 10 से लेके 99 तक ये कौन से डिजिट है, 2 डिजिट वाले। तो 10 से जो ऊपर होंगे वो सिंगल डिजिट 1 डिजिट की, और 100 से आगे कहां तक, 99 तक, ये आगे 3 डिजिट्स वाले नंबर। हमें बताना है 3 डिजिट वाले ऐसे नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं वो कितने नंबर्स हैं, हाउ मेनी नंबर्स। तो सॉल्यूशन, पहले आप कुछ नंबर्स लेंगे जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। The 3 digit numbers are divisible by 7, और कौन कौन से, 100 तो 7 से डिवाइड नहीं होता है, फिर 101 वो भी नहीं होगा, 2 3 4 कौन सा होगा, 105, मतलब 3 डिजिट वाला कौन सा है, 100 101 102 103 104 105। ये भी डिवाइड नहीं होता है, ये भी ये वाला नंबर डिवाइड हो जाता है। तो ये ले लिया आपने जो नंबर 7 से डिवाइड होते हैं 3 डिजिट वाले, 105। उसके बाद कौन सा नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाता है, 112 119 सो ऑन। फिर लास्ट वाला देखना है 999, ये 7 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसके पीछे वाला कौन सा नंबर जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा वो आपने चेक करना है। जैसे 999 7 से डिवाइड नहीं होगा, देखते हैं 1 29 4 28 1 9 2 से 14 5, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे कौन सा ऐसा नंबर है जो डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर आ जाएगा हमारा 994। मतलब आपने कुछ नंबर्स लिखे जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं, कौन कौन से नंबर्स आगे, वो 105 ये स्टार्टिंग वाला नंबर है, 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है। इसके पीछे जो 3 डिजिट वाले नंबर्स है वो 7 से डिवाइड नहीं होते हैं, 105, उसके बाद 112, उसके बाद 119, वैसे ही चलते जाएंगे। और लास्ट में कौन सा नंबर 3 डिजिट वाला होगा जो 7 से डिवाइड होगा, 994। इसके अलावा जो होंगे इनके बीच वाले कुछ, इसके आगे वाला मतलब 99 तक और कोई डिवाइड नहीं होगा इसके आगे वाला। तो ये कुछ हमने नंबर्स लिखे जो 7 से डिवाइड होते हैं, थोड़े स्टार्टिंग के लिखे और लास्ट वाला लिखा। तो फिर हमें दिखाने कि ये कितने नंबर्स हैं, तो निकालते हैं। दिस implies T1 equals to A equals to 105, T2 112, T3 190। तो D निकालेंगे यहां से, एंड T2 minus T1 112 minus 105 7, T3 minus T2 119 minus 112 7। This implies common difference D, वो कितना आ गया 7, that is 105 112 119 so on 994 is in AP। ये किसमें है, AP में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन विच फर्स्ट टर्म, उसको हम A लिखते हैं, कितनी है 105, एंड कॉमन डिफरेंस
डी वो कितना है 7। मतलब ये जो हमने नंबर्स लिखे ये एपी में है जिसमें फर्स्ट टर्म 105 है और कॉमन डिफरेंस कितने का है 7 का। तो हमें बताना है ये कितने नंबर्स है, तो हम लास्ट वाली जो टर्म है उसको ले लेते हैं। लेट tn इक्वल्स टू 994। यहां से हम n की वैल्यू निकालेंगे। tn का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 994। a की वैल्यू 105 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 7। 105 प्लस क्या दूसरी साइड शिफ्ट करोगे तो माइनस। कर सकते हो आप माइनस। n माइनस 1 7, दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 889। तो 7 मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड 7 क्या करेगा डिवाइड। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 127। तो यहाँ पे -1 है, शिफ्ट करोगे तो प्लस। $128। तो मतलब ये जो लास्ट वाली टर्म है ये कौन सी टर्म है 128। इसका मतलब ये कितनी टर्म्स थी 128। मतलब 3 डिजिट वाली ऐसी कितनी टर्म्स है जो 7 से डिवाइड होंगी, कितनी होंगी 128। हेंस the 3 digits numbers are divisible by 7 और 128। मतलब 3 डिजिट वाली हमारे पास 128 टर्म्स होंगी जो 7 से क्या हो जाएंगी डिवाइड। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। कई बार ये कॉम्पिटिटिव पेपर्स में भी आता है। How many 3 digits numbers are divisible by 7? हमें बताना है कि ऐसे कितने 3 डिजिट वाले नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। तो हमने पहले कुछ नंबर्स लिखने स्टार्टिंग वाले जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। 105, 112, 190 और 994। ये 3 डिजिट वाले नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। तो कॉमन डिफरेंस इनका 7 का ही आएगा। तो करके देख लिया आपने। इसका मतलब ये किस में है, ये एबी में है और कॉमन डिफरेंस क्या है 7, फर्स्ट टर्म क्या है 105। तो फिर हमने ये बताना है कितने डिजिट्स है, कितने नंबर्स है ये। तो हमने इसको tn ले लिया, वहां से n की वैल्यू निकाल ली, आ गया 128। इसका मतलब ये 128 टर्म्स है जो 7 से डिवाइड होती है। तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम है, इसी टाइप के है। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250? हमें बताना है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250। कितने ऐसे मल्टीपल्स ऑफ 4 है जो 10 और 250 के बीच में आते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 4 मतलब जो 4 के टेबल में आते हैं। पहले हम कुछ नंबर्स लिख लेंगे। द मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250। और 10 तो 4 के टेबल में नहीं आता है, फिर 11 वो भी नहीं आता है। 11 के बाद मतलब हमें 10 से लेके 250 के बीच में हमें बताना है
कितने ऐसे नंबर हैं जो 4 के टेबल में आते हैं। तो 10 तो आता नहीं है, 11 भी नहीं आता, 11 के बाद 12 आता है, 16, 20 सो ऑन। लास्ट देखना 250 नहीं आता है, तो उससे पहले कौन सा नंबर आएगा? 249 वो भी नहीं आता है, फिर 248 वो नंबर 4 के टेबल में आ जाता है। तो ये हमारी एपी बन जाएगी, वो दिखाएंगे अभी। दिस implies T1 equals to A equals to 12, 16, 20 and T2 minus T1, 16 minus 12, 16 minus 12, 4 या T3 minus T2, 20 minus 16, 4. तो दिस implies common difference D कितना आ गया? 4. That is 12, 16, 20 so on 248 is in AP. ये AP में है, in which first term 12, D कितना आ गया? 4. Common difference D आ गया 4. तो उसके बाद हमें बताना है ये कितने टर्म्स है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, मतलब ये कितनी टर्म्स है। तो हम लास्ट वाली चेक करेंगे ये कौन सी टर्म है। तो इसको हम ले लेते हैं, लेट Tn इक्वल्स टू 248। Tn का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 248। a की वैल्यू 12, n माइनस 1, d की वैल्यू 4। 12 प्लस का दूसरी साइड शिफ्ट करोगे तो माइनस कर सकते हो, माइनस। टू 36, फिर उसके बाद 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां डिवाइड कर लेगा, डिवाइड कर सकते हो आप। 59 तो 1 माइनस क्या है, दूसरी साइड शिफ्ट करोगे तो प्लस हो जाएगा। n इज इक्वल टू 60, मतलब ये जो लास्ट वाली टर्म है ये कौन सी है? 60th टर्म। तो इसका मतलब ये टोटल टर्म्स कितनी है? 60। तो इसका मतलब जो 4 के मल्टीपल्स है 10 और 250 के बीच, तो कितने होंगे वो? 60। Therefore there are 60 multiples of 4 lie between 10 and 250। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, तो उसके लिए आपको पूरा नहीं करना होता है, आपको थोड़ा ये लिखना है, उसके बाद आपको पता है ये एपी में होगी, कॉमन डिफरेंस 4 का होगा, सीधा लास्ट वाले को ले लिया Tn, वहां से n की वैल्यू निकाली। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 40। तो इसको आप ध्यान से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।